एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 151वां सर्ग। मुनि के आश्रम के साथ पूर्वोक्त दोनों शरीर भस्म कर चुकी अग्नि और भस्म की वायु द्वारा शांति तथा स्वप्न में जागृत की स्थिति का वर्णन। अन्य मुनि ने कहा, मुने वहाँ पर वे दोनों शरीर, आश्रम, नगर, वे सब घर और सब पेड़ सबके सब अग्नि द्वारा सूखे हुए तिनके के समान झटपट राख बन गए और अत्यंत संताप से जिसकी शिला तक चटक गई थी, ऐसे उस आश्रम में विद्यमान तुम्हारे सोए हुए दोनों शरीर भस्म हो गए। संपूर्ण वन को पूर्ण रूप से जलाकर वह आग जैसे सारे समुद्र को पीकर अगस्त्य जी विरत हुए, वैसे ही पहले अंगार मात्र शेष होकर शांत हुई, तदुपरांत अदृष्ट हो गई। उक्त अग्नि के अदृश्य होने पर वायु पहले दीप्त फिर शीतल हुई, भस्म राशि को पुष्प राशि की तरह कण कण करके सबकी सब उड़ा ले गया। उसके उपरांत न मालूम वह आश्रम कहाँ गया और यह भी नहीं मालूम होता है कि वे दोनों शरीर कहाँ गए। बहुत से लोगों का पिटारी रूप निवास स्थान वह नगर जागृत पुरुष के स्वप्न नगर की तरह न मालूम कहाँ चला गया। जब इस तरह आपका तथा उस प्राणी का शरीर अभाव को प्राप्त हो गया, तब आप स्वप्न के भ्रम से ग्रस्त थे और अब स्वप्नमय शरीर रूप से आपकी संवित स्फुरित होती है। इसलिए अर्थात जलने के कारण कहाँ बाहर निकलने का द्वारभूत उसका गले का छिद्र, कहाँ आपका वह विराट पुरुष प्राणी, क्योंकि ओज के साथ ही जले हुए उसका ओज सहित ही तुच्छ शरीर जल कर राख हो गया। हे मुने, इस कारण आपको वे दोनों शरीर प्राप्त नहीं हुए। आप जिसका कोई पारावार नहीं है, ऐसे स्वप्न संसार रूपी इस जागृत में स्थित है। जागृत और स्वप्न का भेद नहीं है, ऐसा जो पहले कहा था उसका हमने स्पष्ट निर्देश कर दिया। इस आशय से कहते हैं, हे सुंदर आचरण वाले मुनि जी, इस तरह आपका यह स्वप्न ही जागृत बन गया। यहाँ हम सब लोग आपके स्वप्न पुरुष हैं, आप हमारे स्वप्न पुरुष हैं और हम आपके स्वप्न पुरुष हैं। यह चिदाकाश ही सर्वदा अर्थात तीनों अवस्थाओं में अद्वितीय स्वभाव में स्थित है। पहले स्वप्न पुरुष होते हुए भी जब से आपको मैं जागृत पुरुष हूँ ऐसी प्रतीति हुई, तब से जागृत पुरुष बनकर गृहस्थाश्रम में स्थित है। जैसे घटना घटी थी वह मैंने आद्योपांत संपूर्ण आपसे कही। यदि मेरे कथन पर संदेह हो तो आप भी ध्यान से इस अनुभूत दृश्य को स्वयं पूर्ण रूप से देखेंगे। इस तरह आदि मध्य रहित अनंत रूप यह संवित घन चिन्मयात्मा ही अपनी विकसन शक्ति के उछाल से चंचल शरीर होकर अपने में दुष्कर्मों के फल रूप खराब, सत्कर्मों के फलभूत उत्तम और मिश्रित कर्मों के फलभूत मिश्रित विकास रूप सृष्टियों द्वारा आकाश में सुनहले प्रकाश की भांति विकसित होता है, अन्य नहीं। 151वां सर्ग समाप्त।